बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई मरियम की ये लव मैरिज थी और मरियम बातें करती थी हसन से फ़ोन पे, और ये बात उनकी फ्रेंड ने आके बताई कि वो आती जाती थी, हंसती थी, खुश रहती थी। देखिए, बात ये है कि अगर ये बातें जो अब उसकी फ्रेंड बता रही है ना, तो ये पहले रखी गई हैं। पहले इन्हीं फ्रेंड ने कहा नहीं, कोई लव मैरिज नहीं है, ठीक है। और उसने कहा कि मैंने पसंद किया था इसको मरियम के लिए, और जब इनकी बात हो गई उसके बाद से इन्होंने बातें शुरू की। और ये इनकी फ्रेंड ने शायद ही नहीं कहा था कि जब ये इनकी बात नहीं हुई थी, डन नहीं हुई थी, तो इनकी कोई आपस में ना इसको पता था ना उसको पता था, ठीक है। जब हमने इस बात फिक्स करवाई उसके बाद जाहिर है इनकी बातें शुरू हो गई। और हकीकत में आपको बताने जो जा रही हूँ वो ये है कि जब मरियम की डिवोर्स हुई थी, मरियम को पागलों की तरह फिक्र हो गई थी शादी की, ठीक है। अच्छा, मरियम ने हर जगह कहा, अपनी शादी के लिए सोचा कि मैं शादी कर लूँ, मगर उसके साथ जो प्रॉब्लम थी वो भी सबको पता थी। तो यहाँ पर इसने अपनी चच्चियों से कहा, अपनी फ्रेंड से कहा, तो इसकी फ्रेंड ने ऐसा बंदा ढूंढा, क्योंकि देखिए मरियम के लिए हर तरह का बंदा तैयार नहीं होता शादी करने पे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस थी जिनको एक्सेप्ट करना था मरियम को। तो ये लव मैरिज वो नहीं है कि हीर रांझा मिल गया, भाई मोहब्बतें हो गई। यहाँ तो एक बच्ची का साथ है और एक बहन बैठी है, उसकी जिम्मेदारी है, घर को चलाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पागल थी जो मरियम लव मैरिज करती है। लव मैरिज नहीं थी, ये सिर्फ एक मुआहदा था ज़िंदगियों को सेट करने का। और यहाँ पे इसकी जो फ्रेंड है उसने कहा तुम अगर ये एक्सेप्ट करती हो चीज़ें तो तुम्हारी ज़िंदगी में यहाँ स्टार्ट करवा देती हूँ, ठीक है। मरियम अगर वहाँ जाती थी, अकेले में नहीं जाती थी, मरियम लेडीज़ के साथ जाती थी। मरियम हसन को समझने, हसन को जानने के लिए जाती थी, जो उसका शरई हक था। मगर हुआ क्या, वहाँ पे चच्ची ने, फ्रेंड ने बहुत साथ दिया शादी करने पे। अब क्या हुआ, जो अंदर की चालाकी थी वो कौन नहीं समझ पाया, ना मरियम और ना ही इनकी दोस्त। देखिए हसन की माँ के दिल में क्या था, हसन के घर का कल्चर क्या था, बैकग्राउंड क्या था, वो मरियम को नहीं पता था। मरियम कोई घर में नहीं रहती थी इनके, वो अपनी फ्रेंड पे डिपेंडेंट थी, शाहिदा पे डिपेंडेंट थी कि वो उससे क्या कह रही है। और यहाँ पे मरियम ने टोटल डिपेंड किया हुआ था कि जो ये कह रही है वो सच कह रही है, मेरे हक़ में यही सब कुछ सही कर रही है। जो कि उसने अपने पुराने वीडियो में बताया कि भाई इसने मुझसे कहा था और मैं इसके लिए रिश्ते देख रही थी। देख रही होगी डेफिनेटली, वो प्रपोजल्स देख रही होगी उसके लिए, क्योंकि मरियम जिस तरीके से परेशान थी और उसने ये कहा था हाँ भाई मैं तो शादी करूँगी, और वहाँ पे उमैर कह रहा था मैं दुआ कर रहा था, आयशा कह रही थी मैंने 100 नफलें मांगी हुई हैं। तो पहले से कंडीशन थी ना, कुछ पहले से सिचुएशन ऐसी थी, जो बहन भाई भी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर फ्रेंड ने भी शुरू कर दी सर्चिंग, मगर सर्चिंग जहाँ हुई, जहाँ गए, वहाँ जो है कह रहे हैं ना कि जिस मुआहदे पे हुई थी शादी, मैं आपको ये बात बता दूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई है शादी। ये कोई ऐसी शादी नहीं है जो कि बड़ी मोहब्बतों में आके की गई हो, लेकिन अब उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमल नहीं किया जा रहा है। कहा यह गया था कि हसन बाद में अलग हो जाएगा, और हसन उस वक्त सोचा गया कि भाई हसन की ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन जब माँ ने देखा कि भाई यहाँ तो पूरे के पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बन रही है और बाकी मेरे देवरों की भी ज़िंदगी बन रही है, मेरी बेटी की, मेरे नवासे नवासियों की, सबको खाना पीना मिल रहा है, याशी मिल रही है, क्या बिल, क्या घर का रेंट, और क्या घर की ग्रॉसरी, क्या बच्चों की फ़ीस, ये सब कुछ मरियम देगी। ग्रेजुअली सब कुछ मरियम पे पड़ रहा था। आपने नोट किया जिस तरह हसन शॉपिंग कर रहा था, कहीं से लग रहा था कि ये पहले आया होगा, ऐसा लग रहा था कि उसको कोई मौका मिल गया है, बस अब दूध की बोतल भी ले लो, बच्चों के जूस भी ले लो, सब कुछ यहीं से ले लो और अच्छा खासा मरियम को लूट लो। और जाके इन्होंने लूटा, लेकिन मरियम एक दो दफ़ा इनका शिकार बनी। और इन लोगों ने जितना किया है ना, वो आप देखें, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ खाने की और अच्छी क्वालिटी की इन लोगों को दी है, लड़के वालों को। तो यहाँ पे अब जो ये कह रहे हैं ना लोग कि मरियम मासूम नहीं थी, ओ भाई दिमाग सबके पास है, आंखें मुंह सबके पास है, डिसीजन सब मिल के करते हैं, मिल के बात हुई, ठीक है। हसन से अगर वो फ़ोन पे बात करती तो ऐसा नहीं था कि वो इंटरनेट पे मिले हो या गली में मिले हो। वो तो ये जो इनके एक तो फैमिली थे, इनके आउट ऑफ फैमिली इस तरह से कि इनके क्लोज फैमिली रिलेशन तो नहीं है ना उनसे। हाँ, देखा होगा इनको बचपन से, लेकिन मरियम की अगर लव मैरिज होती तो मरियम
पहली शौहर से तलाक लेके फ़ौरन इससे शादी करती। ऐसी सिचुएशन कोई नहीं थी, ना ही इतना हसीन गुलफाम का शहज़ादा है वो हसन। यहाँ पे मरियम ने भी अपनी मजबूरी ही का फ़ायदा उठाया कि भाई अपनी मजबूरी ही को देखा और हसन ने इसका फ़ायदा उठाया। तो ज़िंदगी किसकी बन रही थी, फ़ायदा किसको मिल रहा था, ज़िंदगी किसकी सेट हो रही थी, घर किसका चल रहा था, सामान किसका आ रहा था, पॉपुलैरिटी किसको मिल रही थी, चैनल किसका बन रहा है, मरियम की बेस पे, हसन की फैमिली का। और आप बात करते हैं कि मरियम मासूम नहीं थी, भाई वो तो लड़की हो तो अपनी ज़िंदगी सेट करने के लिए गई थी ना, वो क्या नहीं लेके गई, अपने घर से बेइंतहा एक्सपेंसिव जहेज़ लेके गई, हर रस्म उन्होंने की, हर चीज़ उन्होंने लड़के वालों को दी, ठीक है, और हर अच्छे से अच्छा उन्होंने खाना किया, ठीक है, अपनी हक हलाल की कमाई उसने शादी में लगाई है, ठीक है, उसने बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट इसको दिया हसन को, जैसे शक्ल भी नहीं है इसकी, कभी देखा भी नहीं होगा इसने, ठीक है, इज्जत मिली उसे, फैमिली मिली उसे, ये सब कुछ हसन की माँ को नहीं दिखा। बड़े बड़े होटल्स में जाके इन्होंने खाना खाया, जहाँ अपनी बहन के बच्चों को भी लेके आ गई, बहन को भी लेके आ गई, ठीक है, लेकिन कहीं से मरियम को बुलाया, मरियम को इन लॉज ने किसी ने दावत दी नहीं दी। कोने में गंदी सी छत पे मरियम बैठ के बेचारी गर्मी में बैठी हुई समोसे और चाय पी रही है, क्यों, क्योंकि अपने वो टकला जो इनका चचा है उसकी वीडियो बनानी थी। तो ये तमाम चीज़ें नहीं दिख रही, वहाँ पे आपको दिख रही है कि मरियम पे इल्ज़ाम लगाओ। बात ये होती है ना कि कुछ रिएक्शंस वाले ऐसे होते हैं जो कि मुकमुका कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है मैं तुम्हारे फेवर में बोलूँगा, सब पता है मुझे, ठीक है। तो जो बात है ना, लड़की वाले जो होते हैं ना, किसी की भी बहन बेटी माँ भांजी भतीजी होती है, वो डरते हैं अल्लाह से, लेकिन जो जालिम लोग होते हैं वो डरते नहीं है, क्योंकि खुद के भी बेटे हैं, खुद को भी पता है यार मेरे सर पे भी बहू आनी है, तो अब इसी फेवर में चलते रहो। हम भी समझ रहे हैं सब, यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि दूध पीता कोई बच्चा है, ना मरियम दूध पीती है ना हसन दूध पीता है। बात यह है कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट से कौन मुकरता है, कौन किसी को तकलीफ देता है, कौन झूठ बोलता है। मरियम ने इंस्टा पे जो पोस्ट लगाई थी धोखे वाली झूठ वाली, वो ऐसी तो नहीं लगाई थी, और उसी के बाद मरियम अपनी अम्मा के घर आ गई, तो उसे ऑब्वियसली कोई तकलीफ हुई ना, कुछ ना कुछ उसको ये फील हुआ ना कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। वो मरियम जो कि भीख मांग रही थी शादी के लिए, वो मरियम जो कि बच्चों की तरह गाने गा रही थी, अपने माइयों के चीज़ें देखते हुए, क्या उसके ख्वाब नहीं टूटे, क्या उसका घर चकनाचूर नहीं हुआ, क्या बेइज्जती उसकी नहीं हुई, क्या लोगों के आगे वो सवाल नहीं करती, क्या लोग उससे जवाब नहीं मांगते। मुझे आप इसका जवाब दीजिए। हज़ारों सवालों के जवाब मरियम को देने हैं, हसन को नहीं देने। हसन आज भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के खुश है, आज भी हसन के घर में मरियम का जहेज भरा हुआ है, लेकिन तकलीफ दुख मरियम को है। कौन बना रहा है यूट्यूब की एडिटिंग कौन कर रहा है, यूट्यूब की वीडियोस कौन बना रहा है, मरियम खुद बनाती है, खुद एडिटिंग करती है, खुद डिस्क्रिप्शन लिखती है, खुद अपलोड करती है वीडियो। हसन के घर में तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था कि वो बेचारी जो है वीडियो बनाती। ये भी तो सोचिए आप, उसकी तो बेस जो है, जो इनकम की जो बेसिक सैलरी है वो तो उसकी यूट्यूब है। और इसकी माँ ये चाहती थी कि इस सड़े हुए घर में, झोपड़े के घर में मेरी बेटी को भी पाले, उसके बच्चों को भी पाले, मुझे भी पाले, गंजा आ जाता है मेरा देवर उसको भी पाले, उसका चैनल भी चलाए, ठीक है, और क्या करे फिर मेरे उस पागल बेटे को भी पाले, बेरोजगार को, जाहिल को, और उसके बाद जो है मैं खूब फ़ायदा उठाऊं। सिर्फ उसके एक औलाद ना होने की वजह से ये तमाम फ़ायदे उससे उठाए जा रहे थे। आज मैं कहती हूँ जिसकी अपनी बेटी है वो बोल के दिखाए, वो बोल के दिखाए मरियम के ख़िलाफ़, वो बोल के दिखाए मरियम को कसूरवार। कुछ अल्लाह का खौफ है, कुछ अल्लाह का डर है। जो लड़की अपने इतने A1 अपने लग्जरी बंगलों को छोड़ के एक झोपड़े में गई, अपने दिल को तोड़ा उसने, अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी उसने, एक कमरे में बंद उसने वीडियो बनाई, क्या क्या नहीं सहा उसने, लोगों की बातें सही उसने। आज उसको ये जवाब मिल रहा है कि उस पर इल्ज़ाम आ रहा है कि वो मासूम नहीं है, वो बातें करती थी, बातें छुप छुप के नहीं करती थी। एक तो ना हसन बच्चा है ना मरियम बच्ची है, दोनों मैच्योर है, दोनों का शरई हक बात करना है। यहाँ पे शाहिदा ने खुद इस बात को रियलाइज़ किया है कि हाँ जब इनकी बात नहीं हुई थी ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन जाहिर सी बात है जब उनकी बात हो गई, उन्हें पता है ऑब्वियसली शादी हो रही है, तो फिर तो उनको होटल भी बुलाया, पहले तो नहीं बुलाया, बाद में बुलाया, जब घर वालों में सब में कंफर्म हो गया कि हाँ बस इससे शादी है। ऐसा तो नहीं है कि घर वालों को पता नहीं है और मरियम हसन को होटल में इनवाइट करी, आयशा मिलने जा रही है। और ये दुपट्टे उपट्टे की बातें ना फजूल की है। कोई मरियम ना पर्दे में रहती है, ना आयशा पर्दे में रहती है, ना आमना पर्दे में रहती है, ठीक है। तो अगर उसने वहाँ पर दुपट्टा वेयर किया नहीं है किया, तो यहाँ पर हसन की भी तो बेशर्मी देखो ना। हसन ने कहा नहीं मुझे कोई गर्ज नहीं है, ये पहने ना पहने, मुझे तो डॉलर से गर्ज है। वो होटल में भिखमंगों की तरह जाके खाना खा रहा था। अभी कोरमा खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है, फिर चिकन कढ़ाई बाद में खा लेंगे। तो वो तो सब कुछ उसी दिन पता चल गया था, जिस दिन वो मथन चक्रवर्ती लोग उसको कह रहे थे ना, तो बस उसी दिन मुझे पता चल गया था ये किस किस्म का बंदा है। और अब यहाँ पे लग गए मज़े। अब यहाँ पे इन्होंने कहा अगर हम लग्जरी लाइफ उठाएंगे तो पूरा घर उठाएगा, अदरवाइज़ अकेला मेरा बेटा नहीं जाएगा। और मरियम तो इस फालतू आदमी को अपने घर ले जाने पर तैयार थी। वो तो कहती मैं न्यू घर में रख लूँगी इसको, ठीक है। पीछे से अम्मा ने बोला हमें क्या फ़ायदा मिलेगा,
हम सब मिल के फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे झूठ बोला गया मरियम के साथ, जब भी उसने इनको ब्लॉक किया, जब भी उसने इतनी जल्दी इंस्टा पे भी इन लोगों की पिक्चर्स और जो अनफॉलोइंग सिचुएशन उसने कर दी है। क्यों ये नहीं सोच रहे इतनी जल्दी, जिसका करची करची हो गया ड्रीम, उसको क्या तकलीफ हुई है ये नहीं देख रहे हैं आप लोग। वो बेचारी कमर की तकलीफ उसको हो गई, हुई है, डेफिनेटली हुई है। अपलोड वीडियो जब करते हैं उसमें हज़ारों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन कब क्या कह रहा है, कौन सी बातें जो है पर्सनल है, कौन सी नेगोशिएशंस हो रही हैं वहाँ पे। डेफिनेटली घर में तो सब बातें होती हैं, लेकिन ऑन द पब्लिक कौन सी बातें जा सकती हैं, कौन सी नहीं जा सकती, इन तमाम चीज़ों को मरियम देख के एडिट करती है। ये इतना फालतू आदमी इस काम का भी नहीं है कि ये मरियम की वीडियो एडिट कर ले, यानी कि हाथ पे हाथ रख के फालतू पूरा घर बैठा रहता है। और उन्होंने बेसिकली मरियम को सोर्स ऑफ इनकम समझा था जब ही उन्होंने शादी की थी, लेकिन यहाँ पे हसन बिल्कुल ही नाकारा निकला। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी शादी होती ना तो वो चलाना चाहता तो चलता। यहाँ आके लोगों को कहना कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया, ओ भाई तो फौरी 15 या 20-25 दिन बाद एक लड़की ब्लॉक कर रही है इन लॉज को या उन लोगों को जिनके थ्रू शादी हुई है, रीज़न है ना, उसको तकलीफ हुई है ना कोई। तो ये बात बिल्कुल गलत है कहना कि मरियम जो है पहले बातें करती थी। पहले कहाँ, जब वो बंदा उसकी लाइफ में आया है और शाहिदा ने बात डन करवाई है, तमाम घर वालों को पता था। ऑन द स्क्रीन बात नहीं आई थी, मगर उनकी तमाम फैमिली को, ये इनकी अम्मा को, बहनों को, बहनोई को, भाइयों को, आसिफा फैमिली को, सबकी को नो हाउ था कि यार इस किस्म की सिचुएशन है। और बहुत जल्दी शादी हुई ना इनकी, तो जैसे इसकी इद्दत ख़त्म हुई है फ़ौरन ये सिचुएशन शुरू हुई है, उसके बाद शादी हुई है। तो ये कहना कि भाई मरियम जो है गलती पर है और मरियम अब मासूम बन रही है, डेफिनेटली उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और ये कहने ऑन स्क्रीन आके बताएं, किसी औरत के लिए अपने आप को सही होकर भी क्लियर करना आसान नहीं है हमारी सोसाइटी में। ये मैं आपको बता दूं दावे के साथ। कोई औरत चाहे कितनी पावरफुल हो, चाहे उसके साथ कितना जुल्म हो, लेकिन वो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो बेचारी ये सोचती है यार मैं सामने बैठूंगी 10,000 क्वेश्चन मेरे और आ जाएंगे। एक तो उसका ख्वाब टूट गया, उसका घर बर्बाद हो गया, वो जलील हो गई, और उसके बाद उसको ये कहा जा रहा है स्क्रीन पे आके बैठो। अरे चोर जिसके घर में चोरी हुई होती है ना, साफ दिख जाता है चोर क्या क्या लेके गया है, वो बताए ना बताए, उस बेचारे की तो हिम्मत होती भी नहीं है बताने की। तो ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ कि अपने कान खोल लो। किसी भी लड़की के ऊपर तोहमत लगाने से पहले ना ज़रा सोच लो कि तुम्हारे ऊपर भी ये तोहमत आती है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको मज़ा आता है कि वो ख़ासतौर पर लड़कियों की बुराइयाँ करती हैं, क्योंकि उनके अपने लड़के हैं, तो उनको डर लगता है ना कि भाई हमारे सर पर भी बहू आएगी, तो वो या हो सकता है आ चुकी हो, तो वो ये सोचते हो पहले ही लड़कियों की बुराई करो ताकि दिल को ठंडक पड़ती रहे। Anyway लोग, friends, वीडियो हो गई एंड। If you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.